21 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामजो जिनसी को बोलती है कि उस रात को मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और इस बात पर तो जिनसी मुस्कुराने लगती है और उसे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पर नामजो जिनसी को प्रपोज करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी भूल ही नहीं पाता। ये देखकर जिनसी उसे बोलती है कि क्यों ना हम ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद तुम मुझे बोल देना। और उसके बाद जिनसी नामजो को ड्रिंक करने के लिए देती है और नामजो ड्रिंक करने के बाद भी वो जिनसी को कुछ भी भूल नहीं पाता, इसलिए जिनसी उसे और ज़्यादा पीने के लिए देती है और वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। फिर भी नामजो अपनी फीलिंग्स को जिनसी को बता नहीं पाता और जिनसी उसे बताती है कि अब तक तो सारी वाइन खत्म हो चुकी है और उसे पूछती है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे। तभी नामजो अपनी जेब से रिंग निकालती है और वो टेबल के आगे रख देती है, लेकिन वो फिर भी जिनसी को कुछ ही भूल नहीं पाता। और इस बात पर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो खड़ा हो जाती है और नामजो के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बोलकर उसे किस कर देती है। और इस बात पर तो नामजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है। और अगली सुबह जैसे ही उठती है तो नामजो को अपनी बेड के ऊपर देखती है तो उसे पूछती है कि तुम मेरी बेड पर क्या कर रहे हो। तो नामजो उसे बताती है कि ये मेरी ही रूम है और तुम ही मेरी बेड के ऊपर हो। और एक बार जैसे ही जिनसी को पता चलती है तो फटक से खड़ा हो जाती है और उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर आई कैसे। तो नामजो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है। और तभी जिनसी को कल रात के बारे में याद आती है, इसलिए उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। तभी नामजो जाकर उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा बोलकर उसे किस करने के लिए आगे जाती है। तभी जिनसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मुझे कल रात का सब कुछ याद आ गया। तो नामजो उसे बोलती है कि कल रात को तुमने ही मुझे प्रपोज किया, इसलिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जिनसी उसे पूछती है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो नामजो बताती कि हर रोज़ एक किस। और इस बात पर तो जिनसी उसे किस कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद नामजो जिनसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन नामजो कभी भी पहले खाना नहीं बनाया हुआ होती है, इसलिए वो सारी खाना को जला देती है। और दूसरी तरह जिनसी नामजो को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप कर रही होती है, तभी उसे कुछ बदबू आती है तो वो देखने के लिए बाहर आती है। और जैसे ही नामजो जिनसी को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। तो जिनसी उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें प्यारी लग रही हूँ। तो नामजो उसे बोलती है कि नहीं, तुम मुझे बीमार लग रही हो। और इस बात पर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और जब जिनसी को पता चलती है कि नामजो उसके लिए पहली बार ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वो नामजो के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जिनसी नामजो को ऑफिस जाने के लिए रेडी करती है और नामजो ऑफिस जाने से पहले जिनसी को एक किस मांगती है। तो जिनसी उसे फोरहेड पर किस कर देती है और नामजो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोबारा से आती है और जिनसी को एक किस कर देती है और वो यहाँ से दोबारा से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी सू से मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तो सू से पूछती है कि तुम दोनों में आखिरकार प्रपोज कौन किया। तो जिनसी बताती कि प्रपोज तो नामजो ने किया था और उसने मुझे बोला था कि मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। और यहाँ पर सू भी जिनसी को बताती कि उसने भी मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिनसी उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सू उसे इतना बताती कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन वो ज़्यादा कुछ ही बताता नहीं है। और उसके बाद जिनसी नामजो के लिए खाना लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसी रेस्टोरेंट में भी जिन आई हुई थी। और जिनसी जो खाना ऑर्डर करती है जिन बिल्कुल वही खाना ऑर्डर करती है। तो जिनसी समझ जाती है कि जिन ये खाना नामजो के लिए लेकर जा रही है, इसलिए वो भागते हुए नामजो के पास जाती है उसे खाना देने के लिए। और जैसे ही जिनसी पहुंचती है तो देखती है कि जिन नामजो को खाना दे रही है, इसलिए वो भागते हुए नामजो के पास जाकर बताती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और नामजो बताती कि अब 2 पैकेट है, इसलिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं खाना सावचन के साथ शेयर कर लूँगा। और इस बात पर तो जिन को गुस्सा आती है, इसलिए वो अपने खाना लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी नामजो को धमकी देती है कि अगर इसके बाद तुम जिन खिलाया हुआ खाना खाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद जिनसी काम करने के लिए इनके पास जाती है और वो दोनों एक साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं। और दूसरी तरह नामजो का काम कुछ जल्दी ही खत्म हो जाती है, इसलिए वो जिनसी के पास जाती है। और उन दोनों को एक साथ देखकर इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जिनसी उसे बताती कि अभी हम दोनों रियल में कपल है। और ये बात तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वो
यहाँ से चली जाती है और जिनसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें से कैसे चला गया। और उसके बाद शाम में वो दोनों एक साथ बैठकर मूवी देख रही होती है। तभी जिनसी के पास इनका कॉल आती है। ये देखकर नामजू को तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए वो जिनसी की मोबाइल को छीन लेती है और उसे बोलती है कि तुम 10 बजे के बाद किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकते। ये देखकर जिनसी नामजू को बोलती है कि क्या तुम इनसे जेलस हो, और ऐसे भी तुम जेलस होते टाइम बहुत ज़्यादा प्यारा लगते हो। और यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कल डेट पर जाएंगे और अगले दिन वो दोनों डेट पर होते हैं। लेकिन नामजू तो अपनी ऑफिस की काम पर बिजी होती है, इसलिए जिनसी को तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और इवन के शाम में भी नामजू अपनी ऑफिस की काम पर बिजी होती है, इसलिए जिनसी गुस्से में बेड पर लेट जाती है। तभी नामजू उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्यों ना हम वर्क पर चलते हैं। लेकिन जिनसी उसे मना कर देती है और उसे बताती कि बाहर बहुत ही ठंड है और आज मैं चल चल कर थक चुकी हूँ। तो नामजू उसे गोदी में उठाकर ले जाकर उसकी पैर को गर्म पानी में रख देती है और उसे माफ़ी मांगती है कि अगर हम दोबारा डेट पर आएंगे तो पहले ही मैं अपना ऑफिस का काम कर दूंगा। और उसके बाद वो उसकी बालों को ड्राई करने लगती है और यहाँ पर जिनसी भी अपने गुस्सा को ख़त्म कर देती है। और अगले दिन वो घर वापस जा रही होती हैं तो जिनसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो नामजू अपने कोट उतार कर जिनसी को पहना देती है। तो जिनसी उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, लेकिन नामजू उसे मना कर देती है। लेकिन जिनसी समझ जाती है कि उसे भी ठंड लग रही है, इसलिए उसे बोलती है कि तुम मुझे कुछ टाइम तक गले लगा लो ताकि तुम्हें कुछ टाइम तक गर्मी लगेगा। और यहाँ पर दोनों मस्ती करते हुए अपने घर को वापस चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।